जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। रामायण में तो 7 कांड हैं। पहला कांड है बाल कांड। तो भगवान की लीला उसमें बाल रूप में हुई है, इसलिए उसका नाम बाल कांड रख दिया गया। दूसरा कांड अयोध्या कांड, जिसमें भगवान अयोध्या में रहते हैं और अयोध्या में उनकी लीला होती है, तो उसका नाम अयोध्या कांड है। और इसी प्रकार क्रमशः अरण्य कांड, जब भगवान वन में जाते हैं। लंका कांड, जब भगवान लंका में जाके युद्ध करते हैं, लंका में अपनी लीला करते हैं। किष्किंधा कांड में, जब भगवान किष्किंधा में रहते हैं, उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है। तो इन सब का नाम तो समझ में आता है कि जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की, उसके अनुसार उनका नाम रख दिया गया। लेकिन सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। उसके बारे में 2-3 किंवदंतियाँ जो प्रचलित हैं, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहली किंवदंती है कि कहते हैं कि सुंदरकांड में प्रभु श्री राम और सुंदर माता सीता का वर्णन हुआ है। लेकिन यह किंवदंती कुछ उचित नहीं जान पड़ती है, क्योंकि भगवान श्री राम तो बालकांड में भी सुंदर थे, लंका कांड में भी सुंदर थे, और उत्तरकांड और अयोध्या कांड में भी वो सुंदर ही थे। वो कुरूप तो नहीं हो गए थे, इसलिए यह उत्तर कुछ सटीक नहीं जान पड़ता है। और दूसरी किंवदंती यह है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज के लिए गए थे और वापस जब किष्किंधा में आकर प्रभु श्री राम को बताया था कि माता सीता का पता मैंने लगा लिया है, तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा था कि हनुमान जी, आपने बहुत ही सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम किया। इसलिए शायद सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है। लेकिन यह उत्तर भी कुछ सटीक नहीं जान पड़ता है। लेकिन जो तीसरी किंवदंती है, जो कि कुछ सटीक बैठती है इस उत्तर पे, वो यह है कि लंका जो है त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। उसमें 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत था, जहाँ पर मैदान था और जहाँ पर राम जी और रावण जी का युद्ध हुआ था। और दूसरा पर्वत था नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल थे। और तीसरा पर्वत था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका बनी हुई थी। और इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी। और मुख्यतः सुंदरकांड में इसी हनुमान जी और सीता जी की भेंट का ही वर्णन आता है, और इसी पर्वत का वर्णन आता है, इसी की कथा है। इसलिए शायद सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा होगा। तो ये कथा कुछ सटीक बैठती है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई सटीक उत्तर नहीं पता चल पाया है कि सुंदरकांड का नाम आखिर सुंदरकांड क्यों पड़ा। अगर आपके पास कोई सटीक जानकारी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड रख दिया है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जय श्री राम। धन्यवाद।